प्राकृतिक आपदा आई, हर गांव में हर शहर में जो है पानी भर गया। सरकार ने भी प्रयास किए और जिसके बीच एक टीम निकल कर आई संत रामपाल जी की, जिन्होंने हर एक गांव में जाकर पाइपलाइन पहुंचाई, मोटरें पहुंचाई और गांव में जो किसान जो है उनके खेतों में हर जगह पानी भर गया था। किले के किले 500 400 300 किले जो है डूब गए थे। हर गांव से, शहर से, खेतों से पानी निकालने का काम किया और जिसके बाद जो है किसान जो है दोबारा से खड़ा हो सका। वो पानी निकालने के बाद ज़मीन सूखी, दोबारा से फसल बो सका। जिसके बाद सिलसिला शुरू हुआ संत रामपाल जी का सम्मान करने का। भाई हर गांव में, हर जगह मैम चबूतरे में, यानी कि आपने वीडियो भी देखी होगी कि हर जगह संत रामपाल जी का सम्मान किया गया, सरपंचों द्वारा, गांव द्वारा, और कई जगह तो आपने देखा होगा भाई साहब विधायक भी स्टेज पर मिले उनका सम्मान करते हुए। इसी में भी कल जो है 1 जनवरी नए साल के दिन जो है संत रामपाल जी का सम्मान समारोह होने वाला है। टीम नरेश यादव द्वारा और सरपंच एसोसिएशन हांसी ब्लॉक 1 द्वारा, जी हाँ, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उससे पहले आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें बताया गया कि संत रामपाल जी ने किस प्रकार से ग्रामीणों की और किसानों की मदद की, पानी निकाला और अब जो है किसान फिर से फसल बोकर अपनी जीविका चला सकते हैं। अभी ये दिखा दे, ये आज की तैयारी आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर कल जो है यहाँ पर एक ज़बरदस्त सम्मान समारोह होने वाला है संत रामपाल जी का। ये कुर्सियाँ दिखा दे भाई साहब, ये कुर्सियाँ दिखा दे, ये कुर्सियाँ दिखा दे। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको यहाँ पर कल लोग ही लोग नज़र आने वाले हैं। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि भाई साहब 15 20 25 हज़ार लोग जो है यहाँ पर पहुँच सकते हैं और एक ग्रैंड सेलिब्रेशन होने वाला है। साथ साथ नया साल है और यहाँ पर सम्मान समारोह होने वाला है। अब वो टीम हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि ये सम्मान समारोह करने का असली मकसद क्या है और क्या एक मैसेज जो है लोगों को देना चाहते हैं। तैयारी ये दिखा दीजिए, ये तैयारियाँ दिखा दीजिए। एक बार ये तैयारियाँ आपको दिखाने का काम कर रहा हूँ पार्क एवेन्यू से, जहाँ पर कल जो है सम्मान समारोह होने वाला है संत रामपाल जी का। और बड़े बड़े लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, हांसी के विधायक पहुँचेंगे और जस्सी पेटवाड़ जो कि नारनौंद के विधायक, वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। यानी कि सरकार के लोग भी हो गए, टीम नरेश यादव भी हो गए और सम्मान समारोह किया जाएगा सरपंच एसोसिएशन हांसी 1 और टीम नरेश यादव द्वारा संत रामपाल जी। संत रामपाल जी महाराज ने जो बाढ़ पीड़ितों की मदद की, जो पानी निकाला गया, जो जमींदारों की मदद की, उनकी सेवा भाव को देखते हुए टीम नरेश और सरपंच एसोसिएशन ने ये फैसला लिया कि उनका धन्यवाद समारोह किया जाए, सम्मान समारोह किया जाए। और इसी कड़ी में कल जितने भी हल्के के जो हमारे सरपंच हैं, हांसी के विधायक हैं, नारनौंद विधायक हैं, जो भी हमारे सम्मानीय हैं, उन सबको यहाँ बुला के हम रामपाल महाराज जी का धन्यवाद करेंगे। और उसके साथ में ही टीम नरेश ने ये संकल्प लिया था कि हांसी जिला बनेगा। हरियाणा सरकार ने भी, हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी वादा किया था, हमारे विधायक जी ने भी पुरजोर कोशिश की थी और उन्होंने बार बार कहा था कि हम हांसी को जिला बनाएंगे। हम उनका भी मंच से कल धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हांसी को जिला बनाया। मुख्यमंत्री जी और हांसी विधायक ने अपना ये बहुत बड़ा एक वादा था, वो वादा निभाया। और उसी की खुशी में कल टीम नरेश ने एक भोजन का आयोजन भी किया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे के पूरे ज़िले के जितने भी हमारे वासी हैं सबको मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि कल उस भोज में भी शामिल हों। और रामपाल महाराज जी ने जो इतना बड़ा काम किया है, हमारी जो फसलें बीजनी नहीं थी जमींदारों की, उनका पानी निकाला गया है। उन जमींदारों, वो सारे किसान भी और हम भी कल सब मिलके उनका धन्यवाद करेंगे। तो विधायक जी भी रामपाल जी का धन्यवाद उनका भी करेंगे? नहीं, कल हमने उनको इनवाइट किया है। धन्यवाद तो टीम नरेश और एसोसिएशन कर रही है, लेकिन कल जिले का कार्यक्रम भी हमने साथ के साथ रखा है। तो विधायक जी को भी हमने इनवाइट किया है कि आप उस भोज में शामिल हों। और जितने भी लोग आते हैं, क्योंकि हल्के के लोग हैं, सब खुशी में हैं, सब उस खुशी में शामिल होने जा रहे हैं। तो मैंने विधायक को भी इनवाइट किया है कि कल वो आके जनता से मिलें। कितने लोगों का अरेंज यहाँ रहेगा सर? कल सुबह 11 बजे लगभग यहाँ कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। ये कितने लोगों की मतलब अरेंज रहेगा व्यवस्था की? देखिए, पूरे हांसी हल्के को इनवाइट किया गया है और साथ में रामपाल महाराज जी, संत जो रामपाल महाराज जी हैं, उनके भी जितने अनुयायी हैं वो भी यहाँ होंगे। उनका सबका भी हम धन्यवाद करेंगे। तो भोजन जो है वो टीम नरेश कर रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
तो बैनर साहब को भी आप भोजन कराएंगे? उन्होंने बिल्कुल जिला कराएंगे जी, उन्होंने जिला बनवाया, उनको भोजन नहीं कराएंगे किसको कराएंगे। ऐसे क्या प्रमुख काम किए संत रामपाल महाराज ने कि आप उनको सम्मानित कर रहे हो? देखिए, आज के दिन जो एक आपदा आई थी, उस आपदा में जो जमींदारों के खेतों में पानी भर गया था, उस पानी को निकालने के लिए बहुत से पंप सेट संत रामपाल महाराज जी ने गांव में लगवाए, जिससे जो जमींदारों की फसल थी वो बिच पाई। क्योंकि आपदा के अंदर अकेला इंसान या अकेली सरकार कोई काम नहीं कर सकती। जब प्रलय होता है और आपदा होती है तो सब समाज सेवियों को और संतों को और सरकार को इकट्ठे होकर ऐसी आपदा से निपटना होता है, और वही काम संत रामपाल महाराज जी ने भी किया है। समाज सेवा का काम आप भी कर रहे हो और संत रामपाल जी महाराज भी कर रहे हैं, क्या अंतर महसूस कर रहे हैं? नहीं, समाज की सेवा का कोई अंतर वाली बात नहीं होती, और अलग अलग माध्यम से समाज सेवा अलग अलग माध्यम से होती है। अगर किसी भूखे को रोटी खिला दो तो वो भी समाज सेवा में है। अगर कहीं चौक चौराहे गंदे हैं उनको साफ सफाई से रख लो, वो भी समाज सेवा है। किसी को तन पे कपड़ा नहीं है, सर्दी के अंदर कंबल नहीं है, वो भी समाज सेवा है। और सबसे बड़ी समाज सेवा इसमें भी आती है कि कुदरत के कहर में जो पूरा का पूरा हमारा हल्का और पूरा हरियाणा की कई स्टेटों में आई बाढ़, और उसमें संत रामपाल जी महाराज ने अग्रणी भूमिका निभाई और इनको पंप सेट उपलब्ध कराए, जिसकी वजह से हमारे जमींदारों की फसल बीज पाई। तो यहाँ के सरपंच कोई उनको किसी रतन की उपाधि भी देंगे क्या? अलग अलग जगह उनको कोई रतन दिया जाता है, कोई फलाना रतन है, कोई ढिकड़ा रतन है, ऐसी ऐसी उपाधियों से नवाजा जाता है। यहाँ भी कोई उपाधि रखी हाँ, है क्या? हमने भी फैसला लिया है कि उनको हम जन सेवा रत्न से सम्मानित करेंगे। जन सेवा। नहीं, क्या पूरे सरपंच की टीम के साथ नरेश टीम जो है वो दीक्षा लेने का भी कल काम करेगी? नहीं, दीक्षा लेने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर कोई आपदा नजर आ रही है और टीम नरेश एक संस्था है, टीम नरेश एक समाज सेवा की टीम है, जब उसको लगा कि समाज सेवा में गुरुजी ने भी आगे भूमिका निभाई है, तो मुझे नहीं लगता अगर आपके इतने मतलब संकट में कोई काम आया है तो उसका धन्यवाद करने में कुछ जाता है। और मैं तो मन से भी बोल के आया हूँ कि जैसे किसानों ने धन्यवाद किया है, ये अकेले किसानों की आपदा नहीं थी, ये जो आपदा थी ये पूरी दुनिया के लिए थी। अगर किसानों के खेत में अन्न नहीं होगा तो दुनिया का जीना दुभर हो जाएगा। इसलिए एक ऐसी सेवा हुई है जो हर घर तक इसने फायदा पहुंचाया है। और जमींदार की फसल नहीं होगी, भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, उसके अंदर अगर जमींदारों के खेत में अन्न नहीं होगा तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट आम जनता पे जाता है। सर कई संत एक क्वेश्चन है, आशाराम जी जेल में हैं, कई संत बाबा राम रहीम जी जेल में हैं, और भी जेल में हैं, कई ऐसे बाबा हैं जो जेल में हैं, और संत रामपाल जी भी कन्विक्टेड है और सेशन कोर्ट से जेल। तो इनमें और उनमें क्या डिफरेंस है? आशाराम जी और संत रामपाल जी में कोई डिफरेंस? देखिए, दोनों कन्विक्टेड हैं। किसी में डिफरेंस देना या किसी को कोई भी Convicted हैं दोनों। कानूनन तरीके में किसी के प्रति कोई बात कहना वो हमारे हाथ की नहीं है। उन्होंने जो सेवा का भाव दिखाया है, हम उस सेवा के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। जिसके ऊपर भी जो आरोप है उसका संज्ञान कोर्ट लेगी और वो कोर्ट का काम है। हमारा काम है जिसने भी चाहे जेल में बैठ के सेवा की, चाहे घर से उठ के सेवा की, हमने उनका धन्यवाद करना है। हमारा यही कार्यक्रम। सर, हांसी जिला बनाने में संघर्ष किया, उनको भी बुलाया जाएगा? बिल्कुल, हांसी जिला बनाने में जो संघर्ष समिति है, कल उस संघर्ष समिति को भी मंच पे सम्मानित करेंगे, उनको भी पगड़ी बांधेंगे और उनको टीम नरेश और सरपंच एसोसिएशन उनका भी धन्यवाद करेंगे। कितनी पंचायतें नरेश जी इस पूरे इस आयोजन में? हमने पूरे के पूरे जिले की पंचायतों को इनवाइट किया है और लगभग सभी पंचायतें कल यहाँ आऊंगी। एक जो आयोजन जो है आपने ढाणा गांव में किया था, जिसमें पूरी पंचायतें जो आई थी, और यहाँ का आयोजन जो है वो उसी तरह भव्य रहने की उम्मीद? बिल्कुल, उससे भी बड़ा कार्यक्रम होगा, क्योंकि हर गांव के सरपंच, पंचायतें, नंबरदार और पूरे हल्के के हर घर तक कोशिश की है टीम नरेश ने इनविटेशन देने की, क्योंकि कल तीन कार्यक्रम इकट्ठे हो रहे हैं। उसकी वजह है कि नया साल था और नए साल में सारे कार्यक्रम करने थे। कल भगवान वाल्मीकि चौक का उद्घाटन भी टीम नरेश कर रही है, क्योंकि नया साल था, वो भी एक भव्य कार्यक्रम है। और कल जिले के उपलक्ष्य में भोजन भी दिया जा रहा है, वो भी एक कार्यक्रम है। और साथ ही साथ एक अच्छा दिन होने के नाते एक अच्छा कार्य करने वाले संत का भी धन्यवाद कल हम करने जा रहे हैं। अच्छा, भव्य सांस्कृतिक प्रोग्राम का मेन आकर्षण क्या होगा? नहीं, कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम नहीं है, नहीं है? बिल्कुल कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम नहीं होगा।
कल यहाँ जो भी है सिर्फ रामपाल जी महाराज का धन्यवाद किया जाएगा और जिला बनने की खुशी में कल यहाँ पे सबको भोजन कराया जाएगा। और हम एक परमिशन की इंतजार में हैं, अगर परमिशन हुई अगले 2 घंटे में पता चल जाएगा तो पूरी हांसी के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे हांसी के जिला बनाने की खुशी में। सम्मान समारोह में लाखों रुपए खर्च होंगे, टेंट के भी होंगे और चीज़ों के भी होंगे, ये खर्च जो है ये कौन कर रहे हैं? ऐसा है, सम्मान समारोह सारी आम पब्लिक टीम नरेश और सरपंच एसोसिएशन की तरफ से किया जा रहा है। सारा का सारा सम्मान समारोह जब जन भावनाओं की कोई चीज़ आती है, जन कल्याण के लिए कोई धन्यवाद करता है, तो उसमें टीम नरेश भी 18,000 से ज़्यादा कैपेसिटी में है और सबके सहयोग से ये कार्यक्रम किया जा रहा है।